नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यहां पर कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। उसमें से एक सीट है मीरापुर। मीरापुर में आरएलडी के विधायक थे और अब वो सांसद बन चुके हैं। तो अब आरएलडी कह रही है चूंकि हमारे विधायक थे, सीट खाली हुई है, तो हमें यहां से प्रत्याशी उतारने दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले ही कहा जा रहा था दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा जयंत चौधरी ने, तो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी जयंत चौधरी को साइडलाइन कर सकती है। अब जिस सीट पर आरएलडी का विधायक था, विधानसभा का उपचुनाव होना है और अब उस पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। सवाल यह है कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। जयंत चौधरी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा हमलावर है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा तो दोस्तों ये भी जा रहा है कि बीएसपी के बिजनौर से पूर्व सांसद हाल ही में आरएलडी ज्वाइन किया था उन्होंने, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, आरएलडी छोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया था, जिनका नाम मलूक नागर है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, जिन्होंने ट्वीट किया है इस बारे में और तफसील से पूरी जानकारी दी है कि अंदर खाने की खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। तो उन्होंने ट्वीट क्या किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें लिखा है, यूपी में उपचुनाव को लेकर भाजपा और रालोद में तनातनी। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। रालोद विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद उनकी मीरापुर सीट भी खाली हो गई है। इस सीट को लेकर भाजपा और रालोद के नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारे सहयोग से रालोद ने अपनी दोनों लोकसभा सीटें जीत ली हैं, लेकिन बीजेपी को वोट दिलाने में रालोद नाकामयाब रही। देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे सहयोग से आरएलडी ने दोनों लोकसभा सीटें जीती हैं। यूपी में 2 सांसद 10 विधायकों के बराबर माने जाते हैं। इस नाते भी मीरापुर की सीट पर भाजपा का क्लेम बनता है। तो मीरापुर सीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच में। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, आगे सुनिए। एक और जहां मुजफ्फरनगर के भाजपा के कई जाट नेताओं की नजर मीरापुर की विधानसभा सीट पर है, वहीं दूसरी ओर बीएसपी के बिजनौर के पूर्व सांसद और हाल ही में रालोद में आए नेता की नजर भी इस सीट पर है। तो यानी कि सीट एक है और दावेदारी कई लोग ठोंक रहे हैं। एक मुजफ्फरनगर के कई जाट नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि यहां से हमको टिकट देना चाहिए। दूसरी तरफ रालोद में आए हैं बीएसपी के जो पूर्व सांसद थे, उनकी नज़र भी इस सीट पर बनी हुई है। जो सांसद साहब थे, जो पूर्व सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका दावा है कि मीरापुर से गुर्जर हटा है तो गुर्जर ही बनना चाहिए, गुर्जर समाज से ही टिकट देना चाहिए। और सूत्र बताते हैं कि अगर ये सीट भाजपा के कोटे में आई और भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया तो ये पूर्व सांसद रालोद छोड़कर भाजपा में भी जाने को तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले अखिलेश यादव का साथ पकड़ा था जयंत चौधरी ने, उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, उस तब से ये आवाज़ उठ रही थी, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि क्या रालोद के जयंत चौधरी के खुद के विधायक जो हैं वो उनसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि बीजेपी का साथ जाना उनको पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमारी वजह से जयंत चौधरी की दोनों सीटें निकली हैं, वरना वो सीट ना निकाल पाते, और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वोट जो है वो भाजपा में ट्रांसफर नहीं करा पाए। अब बात दोस्तों यहां पर आकर फंस गई है कि मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी किसका होगा, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी किसका होगा, और जयंत चौधरी का प्रत्याशी होगा, आरएलडी का होगा, वो बीजेपी चाह नहीं रही है। बीजेपी चाह रही है कि उनका उतरे, और बीजेपी का प्रत्याशी होगा क्या, ये जयंत चौधरी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनका वो विधायक था जो कि जीत कर गया है लोकसभा में, और विधानसभा की सीट उनकी विधायक की वजह से खाली हुई है, इसलिए वो क्लेम कर रहे हैं कि यहां पर दावा हमारा बनता है। तो चल क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जब मान लीजिए ये सीट अगर बीजेपी के प्रत्याशी के नाम हो जाती है, बीजेपी के खेमे में चली जाती है,
तो क्या उतनी ही तल्लीनता से, उतनी ही मेहनत के साथ आरएलडी बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाएगी? और अगर आरएलडी में चली जाती है, आरएलडी के खाते में चली जाती है, तो क्या बीजेपी के वो लोग नाराज नहीं होंगे जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उतनी ही मजबूती से इनको चुनाव यहां पर लड़वाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो जयंत चौधरी को लेकर स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है। ये गठबंधन कितने दिन चलेगा, ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा कब तक चलता रहेगा, मन मुटाव कब तक चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।